इस ट्यूटोरियल में जानेंगे उन सभी टूल्स के बारे में जिनकी मदद से हम किसी भी ड्राइंग को डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेम और टाइटल ब्लॉक्स के बारे में। तो अगर आप यहाँ देखें, मेरे पास ये सारे व्यूज इस समय अवेलेबल हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे एक फ्रेम और टाइटल बॉक्स लगाना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले अगर आप कोई भी फ्रेम और टाइटल बॉक्स लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। वी आर गोइंग इन एडिट, यहाँ शीट बैकग्राउंड में जा रहे हैं। नाउ आपके पास यहाँ शीट बैकग्राउंड में आप आ चुके हैं। नाउ इंसर्ट, और इंसर्ट में आप ड्राइंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी, दैट इज फ्रेम एंड टाइटल ब्लॉक्स। आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर टाइटल बॉक्स अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप ऑफ टाइटल बॉक्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर आप कुछ और क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग फॉर ओके। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास यहाँ पे फिलहाल एक टाइटल बॉक्स आ चुका है। तो अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो आप टेक्स्ट के अंदर जो लिखना चाहें आप यहाँ से लिख सकते हैं। नाउ अगर आप चाहते हैं इस टाइटल बॉक्स को रीसाइज करना, आप थोड़ा से आपको लग रहा है कि टाइटल बॉक्स थोड़ा छोटा आया है, आप जैसे आपके पास स्केचर में यहाँ पे टूल्स हैं, आप इन टूल्स की मदद से इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे स्केल कमांड है, आप स्केल क्लिक कीजिए। जब भी आप ये करें तो आपका डुप्लीकेट मोड बंद हो। आप जितना स्केल करना चाहें आप उसे स्केल कीजिए, और आप जैसे इसको एडिट करना चाहते हैं आप इसको एडिट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी डू टाइटल बॉक्स। किस तरह से हम टाइटल बॉक्स लगाएंगे। और जैसे आप टाइटल बॉक्स लगा लीजिए, मेक श्योर आप यहाँ से बाहर जाएं। यहाँ से बाहर जाने के लिए आपके पास अगेन ऑप्शन है वर्किंग व्यू एडिट में जाके आपके पास नाउ यूर इन वर्किंग व्यू। नाउ ये टाइटल बॉक्स, सपोज अगर आपको कुछ इस तरह का टाइटल बॉक्स नहीं चाहिए तो आप खुद भी एक अपना टाइटल बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइटल बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास वो सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो हमारे पास स्केचर में अवेलेबल। अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास रेक्टेंगल है एंड वो सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप एक तरह का टाइटल बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, दैट मीन्स अगर आप कोई नोट देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है टेक्स्ट, और आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एनोटेशन की ऑप्शन है। जिस भी तरह के आप टेक्स्ट देना चाहते हैं तो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे, कुछ सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई नया टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, कहीं पे लीडर देना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ लेट्स सी किस तरह से आप टेक्स्ट देंगे। आप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और आप जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्स्ट आपका लिखना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे आप कुछ भी लिखते हैं, सपोज आई एम राइटिंग एनीथिंग, ABCD एंड एनीथिंग यू वांट टू राइट, आप लिख सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो फॉन्ट साइज है फिलहाल काफी छोटा आ रहा है। अगर आप इस फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए, और आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, जिस तरह का आपने फॉन्ट लेना, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज दिस फॉर्म, बोल्ड में चाहिए आप बोल्ड ले सकते हैं, एंड अगर आप इसका साइज चेंज करना चाहते हैं यू कैन ऑलवेज डू दिस थिंग। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इसको जिस भी कलर में आप चाहें उस कलर में आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको थोड़ा थिक करना चाहें, अगर आप लाइन टाइप्स वगैरह पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से आप लाइन टाइप्स भी चेंज कर सकते हैं। नाउ जैसे आप टेक्स्ट टैग लिख रहे हैं तो आपके पास, अगर आप देखें यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अगर आप किसी तरह का सिंबल इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक सिंबल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो आई एम गोइंग हियर, तो मेरे पास नंबर ऑफ सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप इन सिंबल्स को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पोजिशनिंग का सिंबल ले रहा हूँ तो आई कैन इंसर्ट दिस, एंड अगर आप कुछ और इंसर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज इंसर्ट दिस काइंड ऑफ सिंबल्स हियर। नाउ ओके, नाउ दिस इज हाउ वी डू टेक्सटिंग। अगर आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं आप इसको डबल क्लिक कीजिए, आप टेक्स्ट एडिटर में आ जाएंगे, और आप जो मर्जी लिखना चाहें आप दोबारा वो लिख सकते हैं। अब देखें तो आप इजीली सारी चीजों को लिख सकते हैं। नाउ वी सी कि किस तरह से हम इसके अंदर डायमेंशनिंग क्रिएट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे जाएं इंसर्ट में तो आपके पास यहाँ डायमेंशन की ऑप्शन है। दीज आर दोज डायमेंशंस जो आप क्लिक करने के बाद आप ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं एंड आई एम पिकिंग दिस, सो यू कैन चेक आउट द डायमेंशन। तो आप इस तरह से आप डायमेंशन ले सकेंगे। नाउ आप चाहते हैं कि डायमेंशंस, ये आपके पास यहाँ पे काफी तरह के डायमेंशन अवेलेबल हैं, तो अगर आप देखें तो आप काफी तरह के डायमेंशन यहाँ पे ले सकते हैं। चैम्फर देना है तो दीज डायमेंशन आर एज सेम एज वी डू इन स्केचर।
तो आपके पास यहाँ पे सारी डायमेंशंस टूल अवेलेबल है। टॉलरेंसेस अगर आप देना चाहते हैं, जैसे कि आपके मशीनिंग टॉलरेंसेस वगैरह आपने देने हैं, तो आप ज्योमेट्री टॉलरेंसेस से क्लिक करके और आप जहाँ पे जिस चीज़ को डायमेंशन टॉलरेंसेस देना चाहते हैं तो वी कैन ऑलवेज डू इट। अगर आप यहाँ पे जिस तरह से सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं आप दे सकते हैं। आप यहाँ से अगर आप जो भी चीज़ आप मेंशन करें, दीज आर आपके मशीनिंग सिंबल्स हैं जो आप देना चाहें आप दे सकते हैं। जैसे दिस इज आपके पास फ्लैटनेस है, सर्कुलरिटी है, दिस इज सिलेंड्रिसिटी। तो आप जिस तरह का आप ये देना चाहते हैं तो आप ये सारी चीजें दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू GD&T। नाउ अगर आपने मैक्सिमम कंडीशंस देनी है, मटेरियल कंडीशंस देनी है, तो आप यहाँ से अवेलेबल है, जो आपने देने हैं आप वहां से दे सकते हैं। और जिस तरह का आप डेटा लेना चाहें तो इट विल हैपन विद द हेल्प ऑफ दिस टॉलरेंस टूल। नाउ अगर आप इसे ऑटोमेटिक, जैसे कि अगर आप कोई भी ड्राइंग इसको आप फुली कंस्ट्रेंट बना रहे हैं तो यहाँ पर आप उसकी डायमेंशंस को ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इंसर्ट में जाएं तो जनरेशन में आपके पास ऑप्शन है जनरेट डायमेंशन। आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जो आपकी कंस्ट्रेंट डायमेंशंस है यूल फाइंड है आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी डायमेंशंस आ जाएंगी जो जनरेटेड है। नाउ अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप में देखना चाहते हैं तो गोइंग इंसर्ट डायमेंशन जनरेशन एंड दिस इज जनरेट्स डायमेंशन स्टेप बाय स्टेप। Then this is 2 सेकंड के अंदर आपकी, this is every 2 seconds it will generate a new dimension. So this is how we can able to generate dimension with the help of generate dimension tool. Now see, I'm making the OK.